धारा 370 और 35 से चल रहे थे कि जो नागरिक, जो वाल्मीकि समाज के नागरिक हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। मैंने BALLB में एडमिशन लिया है और मेरा ड्रीम ये है कि मैं जुडिशरी क्रैक करूं। जी, ऑल द बेस्ट इसके लिए। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वाल्मीकि समाज, फॉर द वेक्स पाकिस्तानी refugees, for the Gokha Samaj and for the women rights which have been now given to all these people after the abrogation of the Article 370 and 35A. इस वक्त मैं जम्मू में हूँ। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और पहली बार वाल्मीकि समाज विधानसभा चुनाव में वोट डालेगा। पहली बार इसलिए क्योंकि पहले आर्टिकल 370 की वजह से वाल्मीकि समाज के लोग जो यहाँ थे, करीब उनकी आबादी 10,000 तक है, उनको असेंबली चुनाव में वोटिंग राइट्स नहीं था क्योंकि उनके पास डोमिसाइल नहीं था। मेरे साथ इस वक्त हैं वाल्मीकि समाज सभा के अध्यक्ष गारू भाटी जी। तब आपको समझ आएगा कि वो किस तरीके का दर्द था कि आप इस जगह में रहते हैं, यहीं आप पैदा हुए, आपकी कई पीढ़ियां यहाँ पैदा हुई, लेकिन आपको असेंबली इलेक्शन में वोट देने का अधिकार नहीं था। जी नमस्कार मैम, ये पहली बार है कि जब हम 67 ईयर एगो, पहले हम 1957 में हमें पंजाब से लाया गया था और 67 ईयर बीत गए कि आज हमें वोटिंग राइट मिला है। और वो भी केंद्र सरकार में कोई ऐसी सरकार आई है जो गरीबों का भला चाहती है, जो दलितों के लिए उत्थान के लिए काम करती है। तो मतलब कि 7 पीढ़ियां खप गई, हमारे बुजुर्ग चले गए इस धरती से, जब लंबी लंबी कतारें देते थे वो अपने असेंबली चुनाव में लगी हुई। क्योंकि हम लोग वो हैं सफाई कर्मचारी समाज जो पूरा साफ सफाई करके स्वच्छ वातावरण दे के उस प्रोग्राम को स्टार्ट तो करते थे। इलेक्शन को चुनाव डलने हैं तो उसकी साफ सफाई सारा प्रबंध हम करते थे, लेकिन हम वहाँ वोट नहीं डाल सकते थे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम असेंबली में चुनाव करने जा रहे हैं और पूरे समाज में खुशी की लहर है, क्योंकि हमारा ये देश भारत देश है जो वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन उसमें ऐसा कानून धारा 370 और 35 से चल रहे थे कि जो नागरिक, जो वाल्मीकि समाज के नागरिक हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। तो ये बड़ी खुशी की लहर है कि हम पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं। जी, पहली बार वोटिंग होगी और सिर्फ पहली बार वोटिंग ही नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स इसलिए खुश हैं क्योंकि अब वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में जो प्रोफेशनल कोर्स है वो परस्यू कर सकते हैं। अभी तक उनके पास ये अधिकार भी नहीं था कि वो कॉलेज में उन कोर्सेज में एडमिशन ले सकें जिन्हें प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम एकता है। तो जैसे एकता पहली स्टूडेंट है, बाय द वे मैं बता दूं, वाल्मीकि समाज की जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया है आर्टिकल 370 हटने के बाद। जी एकता। तो जैसे आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से पहले ये सब कुछ अधिकार हमें नहीं थे। ये राइट हमें आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद मिले हैं। हम पढ़ लिख कर भी सिर्फ हमें एक सफाई कर्मचारी की जॉब ही करनी पड़ती थी, चाहे हम कोई भी मतलब हायर एजुकेशन को अचीव कर लें। हमें सिर्फ सफाई कर्मचारी का काम ही मिलता था। लेकिन थैंकफुल हैं हम बीजेपी गवर्नमेंट के कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएँ और 370 एब्रोगेट करके हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है और हम आगे अपने जो भी हमारे ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं हमारे बच्चे और वो नेशन बिल्डिंग में भी योगदान दे रहे हैं। एकता, आपने किस में एडमिशन लिया है और अभी क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं और आगे की क्या आपकी प्लानिंग है? मैंने BALLB में एडमिशन लिया है और मेरा ड्रीम ये है कि मैं जुडिशरी क्रैक करूं। जी, ऑल द बेस्ट इसके लिए। मैम आप बताएंगी, क्योंकि जब कई बार बात होती है आर्टिकल 370 की, बीजेपी ने हटाया, बीजेपी ने अभी बार बार कह भी रही है कि फिर से उसकी वापसी नहीं होगी, लेकिन PDP ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम आर्टिकल 370 की वापसी करेंगे, उसके लिए कोशिशें करेंगे। तो कैसे आप इसे देखते हैं? See, after around we have been here in Jammu and Kashmir since 60 to 65 years, and this Article 370 and 35 has been a draconian law for the development of the Valmiki Samaj, for the Pakistani refugees, for the Gokha Samaj and for the women rights which have been now given to all these people after the abrogation of the Article 370 and 35A. The manifestos which are being given by the PDP, whether the NC and National Conference and Congress hand in hand, they are not up to the mark according to
Valmiki Samaj and the Gorkha Samaj. Rather, I would say, like, again, already a mass violation of the human rights have been done in the state of J&K before 2019 5th August. But now, again, if they are saying that we will be restoring the Article 370 and Article 35A, then it is the, like, I will say, foolishness, rather, because when Supreme Court itself is saying that it has been done democratically and in the procedure given in the Constitution of India, then obviously it is a democratic. And now when we talk about the India as a nation, and there is no more Article 370 and 35A, why India is a nation, and why not the same laws be extended to the Jammu and Kashmir territory also, now UT? And we are not happy, and rather it is not justified also, it is unjustified, it is impartial, it is discriminatory if they are talking about the repealation of the Article 370 and 35A. आपका नाम? My name is Meena Gill, and it is only after the abrogation of Article 2019 5th August that I am again pursuing my LLB from the Jammu University. I have been enrolled with the Jammu University, and I'm happy. And there is I would say, like, a spark of energy, new light in the eyes of all of the youth and the kids of this generation, of the present generation, and the coming generation, and the people like me, students like me, who have been putting their careers on hold just due to the Article 370, and now we have a chance to again pursue our dreams and fulfill. जी, जैसा मीना बता रही हैं कि उन्होंने अब एलएलबी में एडमिशन लिया है, जो पहले मुमकिन नहीं था। प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते थे, और सिर्फ एडमिशन की ही बात नहीं, सरकारी जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। जी, आप बताएं आपका नाम और अभी आप क्या कर रहे हैं? जी, मेरा नाम थॉमस है। मैं अभी एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, और आर्टिकल 370 हटने से पहले हमें बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी, और आप सब जानते हैं काफ़ी न्यूज़ चैनल्स के द्वारा हमने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचने के बाद इस जो ह्यूमन राइट वायलेट करने वाली 370 और 35A थी, इसे हटाया गया, और आज हमारे समाज में बहुत खुशी है। और हम धन्यवाद करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट का और मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ऐसी काले कानून को ख़त्म किया, और हमें पहली बार असेंबली इलेक्शन में वोट कास्ट करने के लिए हम जाएंगे, और हमारे पूरे समाज में इसको लेकर बड़ी खुशी है। थॉमस, अभी आपने बताया था कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो अब सरकारी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है? जी, अभी मैंने सोचा है कि मैम आने वाले दिनों में पटवारी की पोस्टें जो है एडवर्टाइज होंगी, और एडवांस में मैंने उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है, जो इससे पहले 2019 से पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। जी, तो सरकारी नौकरी की तैयारी और प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन। मैम, सर आपका नाम और ये यशपाल सूत्रा। क्या करते हैं आप? मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हूँ। हाँ जी। तो अब कैसे पहली बार आप वोट देंगे? अभी वैसे कुछ वक्त पहले लोकसभा चुनाव में आपने वोट दिया होगा, लेकिन असेंबली इलेक्शन का पहला वोट? जी, पहला ही हमारा है, और मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि ये हमें राइट मिला है। पहले तो हमें कुछ भी नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। एक सर्टिफिकेट मिलता था, डेथ सर्टिफिकेट, उसके अलावा हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं। जहाँ स्कूल पढ़ते थे वो मिल जाता था, जहाँ डेथ सर्टिफिकेट मिलता था, इसके अलावा डॉक्यूमेंट कोई था। अब हमारे वोट राइट्स है और डोमिसाइल है, शेड्यूल कास्ट भी है, सब कुछ है, और नौकरी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। आने वाली जनरेशन है वो अप्लाई कर सकती है। मैं तो आगे बढ़ सकता हूँ, सेंट्री इंस्पेक्टर भी बन सकता हूँ, सिलेक्शन ग्रेड सुपरवाइजर भी बन सकता हूँ। वो पहले नहीं था, पहले सफाई कर्मचारी भर्ती होता, सफाई कर्मचारी ही मर जाता था, लेकिन अब मैं सेंट्री इंस्पेक्टर भी बन सकता हूँ, सिलेक्शन ग्रेड सुपरवाइजर भी बन सकता हूँ। मेरी पढ़ाई के हिसाब से मैं, जो भेदभाव लगता था आपको पहले, अब है बराबरी, अब पूरा हक आपको अब पूरा हक है। गर्व से जी रहे हैं हम, एकदम गर्व है, जीने के लिए अच्छा महसूस हो रहा है कि हम कहाँ पहले निकलते थे तो गुलामी से महसूस होती है कि यार हम अलग हैं, जम्मू कश्मीर के एक हिस्सा नहीं हम। तो अब हमें 70 साल के बाद हमें जाके हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जो खज्जल हो गई है, दशा और दिशा दोनों खराब थी, तो अब हर हाल में जितना भी है, जो भी है, अच्छा महसूस हो रहा है, बच्चों के लिए, अपने लिए भी। जी, जो पहले अपने ही मुल्क में, अपनी ही जमीन में गुलामी सा लगता था, भेदभाव लगता था, लेकिन अब बराबरी है, गर्व से जी सकते हैं, सारे अधिकार ले सकते हैं। इस वक्त मैं इन लोगों से बात कर रही हूँ, ये वाल्मीकि मंदिर है यहाँ का, उसके सामने हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। और जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, बाहू विधानसभा पड़ती है जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीट में से एक सीट है बाहू विधानसभा, और ज़्यादा बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग विधानसभा में रहते हैं, तो जाहिर तौर पर चुनाव के नतीजे तो प्रभावित ये करेंगे ही। पूनम पांडे, जम्मू से, नवभारत टाइम्स के लिए।